वेलकम टू फाइनेंस का खजाना बाय कुमरेंद्र। नमस्कार। आपको शायद लगे कि आप टैक्स पेयर नहीं हैं, खासकर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। लेकिन सच तो ये है कि हम सब टैक्स पेयर्स हैं। हर दिन, हर एक छोटी बड़ी खरीदारी के साथ हम देश की अर्थव्यवस्था में एक अदृश्य, एक इनविजिबल टैक्स के जरिए अपना योगदान देते हैं। तो आज हम इसी छिपे हुए टैक्स की परतें खोलेंगे और इसके असर को समझने की कोशिश करेंगे। हम सब जब किसी दुकान पर कोई सामान देखते हैं तो हमारी नज़र सबसे पहले जाती है उसके मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी पर। हमें लगता है कि ये सिर्फ उस चीज़ की कीमत है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। ये जो एमआरपी है ना, ये एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्था का हिस्सा है जिसे राजस्व इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। सोच कर देखिए, हर बार जब आप कुछ भी खरीदते हैं, चाहे वो ₹1 का टॉफ़ी हो या एक नया स्मार्टफोन, आप सिर्फ उस प्रोडक्ट की कीमत नहीं चुका रहे होते, आप दरअसल सरकार को एक टैक्स भी दे रहे होते हैं। चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 5 हिस्सों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे एमआरपी के राज से, फिर एक प्रोडक्ट के सफ़र को देखेंगे, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टैक्स को पहचानेंगे और आखिर में देश की कमाई पर इसके असर और जीएसटी की पूरी तस्वीर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी से। देखिए, कानून के हिसाब से भारत में हर पैकेट बंद सामान पर एमआरपी प्रिंट होना जरूरी है। और सबसे अहम बात यह है कि इस एमआरपी में हर तरह के टैक्स पहले से ही शामिल होते हैं। यही है वो अदृश्य कर जिसे हम हर खरीदारी पर अनजाने में चुकाते हैं। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब दुकानदार या कंपनी सरकार को टैक्स तो जमा करती है, पर वो इसे अपनी जेब से नहीं भरती। वो इस टैक्स को सामान की कीमत में जोड़ देती है और इसे आपसे यानी फाइनल कंज्यूमर से वसूल कर लेती है। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, ये सरकारी दस्तावेजों और आर्थिक विशेषज्ञों की राय में भी साफ है। इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि टैक्स का जो आखिरी बोझ है वो हमेशा उसी इंसान पर पड़े जो सामान या सर्विस का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये समझना जरूरी है कि जीएसटी से पहले और बाद में क्या बदला। पहले क्या होता था? एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, मतलब टैक्स का एक पूरा जाल था। इससे टैक्स पर टैक्स लगता था, जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, और इसका नतीजा चीजें महंगी हो जाती थीं। जीएसटी को लाया ही इसलिए गया था ताकि इस समस्या को खत्म किया जा सके और टैक्स सिर्फ हर स्टेज पर बढ़ाई गई वैल्यू पर ही लगे। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। इसके लिए हम एक प्रोडक्ट की पूरी यात्रा को ट्रैक करेंगे, बिल्कुल कच्चे माल से लेकर आपके हाथों में आने तक। किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई चेन में ये कुछ अहम पड़ाव होते हैं। सबसे पहले कच्चा माल, फिर उसे बनाने वाला निर्माता, फिर थोक विक्रेता और फिर रिटेलर, और आखिर में वो सामान हम तक यानी फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है। जीएसटी इसी पूरी चेन से होकर गुजरता है। अच्छा, अब इस टेबल पर जरा गौर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर ने ₹500 का कच्चा माल खरीदा, जिस पर उसने ₹50 का जीएसटी दिया। ठीक है, अब उसने उस माल में ₹50 की अपनी वैल्यू ऐड की, तो अब बिक्री पर टोटल जीएसटी बना ₹55। लेकिन वो सरकार को पूरे ₹55 नहीं देगा, वो सिर्फ ₹5 जमा करेगा। क्यों? क्योंकि जो ₹50 वो पहले दे चुका है उसका उसे क्रेडिट मिल जाएगा। यही प्रक्रिया होलसेलर और रिटेलर के साथ भी होती है। हर कोई सिर्फ अपनी वैल्यू एडिशन पर टैक्स देता है, लेकिन आखिर में जब वो सामान हम तक यानी फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है तो हम ₹650 चुकाते हैं, और इस ₹650 में वो पूरे ₹6.5 का जीएसटी शामिल है। ये पूरा का पूरा बोझ हम पर आता है, क्योंकि हम इसे आगे बेच नहीं रहे हैं, इसलिए हमें कोई क्रेडिट क्लेम करने का मौका नहीं मिलता। इस पूरी प्रक्रिया की जो जान है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी। ये वो शानदार व्यवस्था है जो ये पक्का करती है कि टैक्स सिर्फ हर स्टेज पर जोड़ी गई कीमत यानी वैल्यू एडिशन पर ही लगे। यही जीएसटी का वो सबसे बड़ा सुधार है जो टैक्स पर टैक्स लगने से रोकता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है, तो चलिए देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सुबह के बिस्किट से लेके रात के खाने तक, मोबाइल रिचार्ज से लेके ऑनलाइन शॉपिंग तक, हर जगह हर चीज़ में जीएसटी शामिल है। आप किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं, नई कार खरीदते हैं या घर बनाने के लिए सीमेंट लाते हैं, इन सब पर हम अनजाने में ही सही लेकिन टैक्स चुका रहे होते हैं। भारत में जीएसटी का एक मल्टी टीयर ढांचा है। 0% स्लैब में दूध और सब्जियों जैसी बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं,
5% में चीनी और मसालों जैसी रोजमर्रा की जरूरतें, 18% ये सबसे कॉमन रेट है जिसमें ज्यादातर सामान और सेवाएं आती हैं, और सबसे ऊंचा स्लैब है 28% जो लग्जरी आइटम्स पर लगता है। इसके ऊपर से तंबाकू जैसी कुछ चीजों पर एक एक्स्ट्रा सेस भी लगता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी होगी कि पेट्रोल, डीजल और बिजली जैसी कुछ बड़ी चीजें अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। इन पर केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से टैक्स लगाती हैं। और तो और जब हम कोई सामान विदेश से मंगाते हैं तो उस पर कस्टम्स ड्यूटी और दूसरे लोकल टैक्स भी लगते हैं जो आखिर में उपभोक्ता ही चुकाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे इन छोटे छोटे खर्चों से जो इतना बड़ा टैक्स इकट्ठा होता है वो जाता कहाँ है? इसका जवाब सीधा सा है, ये देश के राजस्व का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा बनता है जिससे देश चलता है। देखिए, सरकार की कमाई के दो मेन सोर्स हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स जो लोग सीधे सरकार को देते हैं, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी जिसे हम सामान खरीदते हुए चुकाते हैं। जीएसटी से जो भी पैसा आता है उसे केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। एसजीएसटी राज्य को, सीजीएसटी केंद्र को, और जो आईजीएसटी होता है उसे केंद्र इकट्ठा करके उस राज्य के साथ बांटता है जहां सामान बिका है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इनडायरेक्ट टैक्स को अक्सर रिग्रेसिव यानी प्रतिगामी माना जाता है। इसका मतलब ये है कि ये टैक्स अमीरों के मुकाबले गरीबों पर ज्यादा बोझ डालता है। सोचिए, 10 रुपए के बिस्कुट पे अगर 1 रुपए का जीएसटी है तो वो 1 रुपया एक कम आय वाले व्यक्ति के लिए ज्यादा मायने रखता है, जबकि एक अमीर व्यक्ति के लिए शायद कुछ भी नहीं। ये चार्ट देश की कुल कमाई में इनडायरेक्ट टैक्स की अहमियत को साफ साफ दिखाता है। ये इस बात को पुख्ता करता है कि जो नागरिक इनकम टैक्स नहीं भी भरते हैं वो भी अपने खर्चों के जरिए देश के राजस्व में एक बहुत बड़ा और जरूरी योगदान देते हैं। तो आखिर में सवाल उठता है कि जीएसटी का ओवरऑल मूल्यांकन क्या है? क्या ये सुधार कामयाब रहा? चलिए इसके फायदे और इसकी आलोचनाओं दोनों पर एक नजर डालते हैं। अगर फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा है टैक्स पर टैक्स का खत्म होना। इसने एक देश एक बाजार की सोच को हकीकत में बदला है और टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाई है। इससे व्यापार करना आसान हुआ है और सैद्धांतिक रूप से इसने कीमतों को काबू में रखने में भी मदद की है। लेकिन इसकी आलोचनाएं भी कम नहीं है। जैसा हमने बात की, ये गरीबों पर ज्यादा बोझ डाल सकता है। इसका ढांचा आज भी छोटे व्यापारियों के लिए काफी जटिल है और पेट्रोल डीजल जैसी चीजों का इससे बाहर रहना एक बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो बॉटम लाइन ये है कि कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे या ना करे, हर खरीदारी, हर खर्च उसे देश के वित्तीय स्वास्थ्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना देता है। हमारा हर खर्च, हमारी हर खरीदारी राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभा रही है। तो अगली बार जब आप कुछ खरीदें तो उस प्राइस टैग को बस एक कीमत की तरह मत देखिए, उसे एक अलग नजरिए से देखिए। वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े चक्र में आपकी हिस्सेदारी का सबूत है। इस पर सोचेगा जरूर। Thanks for watching. Share, like and subscribe.